पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। आपने मुझसे ये भी कहा महाराज कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपसे मांगूं। महाराज मैं आपकी दूसरी रानी तो जरूर, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज। महाराज आपकी सूरत को देखकर, आपकी शकल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया महाराज, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके बच्चों की राज की महाराज करूंगी। लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपने मुझे भिखारी बना। कहने के लिए तो इस रतन की महारानी, कहने के लिए तो एक महारानी हो गए, लेकिन मेरी औकात इतना कर बराबर में नहीं है। महाराज मैंने तो ये सोचा था कि आपके होने के बाद इस रतन राज्य पर हुकूमत मेरी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी आज जिसका अधिकार मुझसे कहीं गुना ज्यादा, इसलिए हरामजादे की हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में ही आता है इस हरामजादे का कलमा। मैं ऐसा करूंगी नहीं महाराज, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आपकी महारानी तो जरूर, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ। कभी होगा सरदार, कभी होगा सरदार, हजारों का से जिसका नाम डाकू तेजा। महाराज डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेम, आज से बुद्धि के घर पर मैंने आपसे विवाह किया, इसलिए महाराज एक दिन दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को रतन का महाराज, उसके बाद हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज भी ले जाओगे तेजा के पास, वही बस्ती का और उसके बाद बचेंगे महाराज। अगर इस दुनिया संसार से महाराज तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया तो मेरा भी नाम चाहे की कलावती नाम है। रतन के वासियों को खोल करके मेरी बात को सुन लेना, महारानी कलावती नाम है, कलावती का दबदबा चले हरामजादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी।
इस बच्ची दूरी करके कहा जा रही है? ऊपर पे कहा जी ये तुलसी महारानी कुछ हुआ महारानी जी, आप करने क्या चाह रही है? ये सब कुछ मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब क्या मैंने हम बच्चों को कितना बनाया उसका कुछ आपको मालूम है? बिल्कुल साफ मालूम। मंत्री जी की बात है तो अगर मंत्री जी मालूम क्या मंत्री जी कहना हमारा मंत्री जी कहना हमारा मालूम का पगला मंत्री जी अगर आप मेरा कार्य करने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि हमारा प्लान क्या है। मंत्री जी मजा चल के देते कुछ करके मंत्री जी अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तो मैं सारा जाने का नाम और इस दुनिया से मिटा करके ऐसे फूला कर जाम उससे न सत्यजीत पर लगा जिससे मेरा आराम और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और भैया दरबार में उठे सेनापति सत्यजीत की वजह से जो आपका अपमान हुआ था आपका बदला भी पूरा हाँ देखिए पप्पू यादव जी भैया दिखाइए हम बोल रहे बाबू 11,000 रुपया कमेटी को चंदा सहयोग व्यवहार आ रहा है। माननीय पप्पू यादव जी जिला पंचायत सदस्य शुक्ला
100 रुपया इनाम भी और 2.5 किलो 50 आपकी तरफ से पार्टी शुक्रिया भैया जी। अरे ये महाराज, वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है और सत्यजीत सिंह बालक के अपने रास्ते पे मैं आ जाऊंगा, कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी अभय सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि अब तुमको अपना दूल्हा बनाना। एकदम ठीक सुना है आप। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल में नहीं तो यह दिल का नाराज आप महाराज और अपना दूल्हा बना लो। महारानी जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौक है। 15 साल हो गए लड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया है। तुम बड़ी चिकनी फुकनी हो, मेरा मुंह भरना है। कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी ये भयभीत सिंह तुम्हारे सामने हो। तो मान लीजिए, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिला दीजिए इसी वक्त धोती का हाथ और बचा लीजिए तलवार में। लेकिन जाते जाते मेरा एक अफसोस है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं और जिसको मैंने बिहारीलाल, तुमने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी मेरा कोई सगा नहीं। ठगा नहीं, अरे मेरा कोई सगा नहीं, जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारीलाल, मंत्री भयभीत सिंह को शायद ये नहीं मालूम। हाँ महारानी कलावती नाम है। हाँ कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था। दबदबा सोचने वाली बात, बिहारीलाल सोचने वाली बात तो ये है कि औकात, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, सपना मेरा दूल्हा बनने का दिन। बिहारीलाल, अरे बात सोच करके देख, जब मैं महाराज की नहीं तो दरिया का होगी। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है बिहारी, मौके का इंतजार है। जी मौके का इंतजार है, मौका मिलते ही खड़ा कर को भय दरबार में रखना और कब्जा करके वापस मेरा भी नाम महारानी कलावती। बिहारीलाल, मैं खड़ा कर देखो। मैं जाए ठीक है और जाते जाते हाँ आज मैं तुझसे एक राज बयान करके जा। कौन सा राज? वो राज ये है बिहारीलाल कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ। जी मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूँ बिहारी, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करता और इस रतनगढ़ में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का नाम और इसका दुनिया से मिटाकर
मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतन का महाराज। आगे बात हम लोग अपना नहीं करेंगे, लेकिन ये हराम ज्यादा बदकिस्मती से हमारे रास्ते का रोड़ा कर, इसलिए इसी वक्त आज ही ले जाती से तेजा के पास चढ़ा देती। उसके बाद बचे महाराज, अब महाराज का क्या करना है तो मैं आज पर मैं तुझको चल रहे। मैं तुझसे अपना राज है और ये राज या तो मैं जानती हूँ और या तो तू जानता है। मेरे चिड़ने के बाद अगर मेरे पेट पीछे मेरी बुराई की हाथ से मेरी चुगली की ऐसी मार मारूंगी, ऐसी जगह पे मारूंगी। अभी नहीं, सुबह बताओ। महारानी आके कुकुरिया हवलदार मंत्री भगीर सिंह का कहा मंत्री भगीर सिंह बाप रे भैया कितना लंबा प्लान। और ये महारानी कलावती पूरी बात मैं जान गया हूँ, महाराज से पूरी बात बताऊंगा। और इतना महारानी कलावती ने कहो, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर महाराज से पूरी बात बता दे, इनके बोकला नहीं खुलवाई तो बिहारी लाल नाम नहीं चल रहा हूँ रात दरबार, सारी बात बताऊंगा महाराज से। अब होगी तुम्हारी फांसी महारानी कुकुरवती। नहीं खड़ा होगा तो खड़ा करने की मैंने पूछा मेरा महारानी हम लोग सही आप नाम महारानी कलावती, मेरी महारानी। इसके पहले इसने ही बोला था, क्या बोला था? राम चाहते महारानी कलावती राम है। आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, आज तक तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन महारानी कलावती क्या दूसरे के साथ? महारानी बहुत देखा, मैं तुम्हें इसे कुकुर नहीं देखा।
महारानी देखा बहुत तू महारानी महारानी बहुत सही महारानी यार अंदर आओ पापा का ये तो बिहारी लाल अब जो तो यह तो मैं करा वेरी गुड आप कहां करा अब तुम्हारा दिमाग दिमाग सही है जहां कहीं तो कहां करा ना कहीं ना करा जहां कहीं तो आप ही जुड़ गया ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो चुका है पहले से मेरा दिमाग खराब हो गया है और अगर और मुझे परेशान करोगी ना और करवे लोग ज्यादा नहीं है क्या है हरियाल आज भरे राजदरबार महाराज ने घनघोर बेइज्जती कर दी बहुत बड़ी बेइज्जती कर अरे गाना बेइज्जती हो गई तुमने सुना कि महाराज ने आज क्या कहा महाराज जी ने कहा कि उन्होंने खजांची को उस राज्य से निकाल दिया और खजाने की चाबी उन्होंने कहा कि मेरे पास और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं महाराज से मांग मैं महाराज से अरे इस रतन राज रियासत की महारानी हो गए मेरे भी कुछ अरमान है मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं अरे मेरी भी कुछ तमन्ना है ये तमन्ना है तुम्हारी मेरे की चाबी मेरे पास है और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं महाराज से मांग बिहारी लाल मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं इस तरह की महारानी में कोई भिखारी मतलब छोटी बड़ी चीजों के लिए हाथ कसम खाती हूँ कसम खाती हूँ ये क्या करती हूँ मैं जब तक महाराज का सर्वनाश नहीं करूंगी तब तक मैं अभी तक महाराज के लिए तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा अभी तक सिर्फ तुमने महाराज के प्रति मेरा प्यार देखा लेकिन आज के बाद देखोगे मेरी नफरत क्योंकि आज तक मेरे हर एक कदम महाराज के खैया भरा किए थे लेकिन आज के बाद मेरा हर एक कदम महाराज की बर्बादी और तबाही बिहारी लाल आज तक इस रतनराज रियासत में जो हुआ तो हुआ आज तक इस रतनराज में जो हुआ तो हुआ लेकिन आज के बाद इस रतन में होगा कलयुग सावा बिहारी लाल आज के बाद इस रतन में होगा कलयुग सावा क्योंकि ये महारानी करेगी सत्य का सत्य महाराज हमारे इनको हम रातों नहीं इनकी वही दबदबा में लगाई लोग खाना इतना खाना ना इसके दबदबा है और इनका दबदबा है क्या पता नहीं है कि यही नीचे है सारा ऊपर है वहाँ तो माइंड में आता है अगर इनका दबदबा हमका मिला नहीं इनके दबदबा में 6-3 नहीं अगर सुमिला होगी तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं बिहारी इनके दबदबा हमको मिला ये तरह की हेरमों लेना इनका
का लग जाओ अपने घर मार घर पूरा मार धन के लिए मेहरारू तीन तरह हो ऐसे महारानी एक होत है लक्ष्मी एक होत है कुलच्छनी एक होत महामारी छनी मेहरारू तीन तरह हो और ये लक्ष्मी ना कुलच्छनी महामारी छनी महाय और कैसे बहुत दिन चूल्हा में रोटी बना दी है जरा से दे दी है अरे कहीं छी मौका मौका नदियों भी लग जाओ और तो पूड़ियाँ चली है बहुत देरी पूड़ियाँ खाए और रोटी बने नहीं भूखे के मन भागे तो मरते नहीं वही चूल्हों पर तो खाती महामारी छनी और ये हेतरन की मेहरानियों के लगे दूर मोबाइल वो खेत वाला मछलियां के लगे एक मोबाइल में वो मछलियां मोबाइल घर में होगी लिया इनके मोबाइल को हेराई ना हो पाए निकाली गरम गरम मोबाइल और भाई ऐसे कच्चा नहीं वही चौकड़ा आकर ऐसी ये वाली है इनके मोबाइल को तो हेराएगा नहीं और मन से जो कहीं जाओ तुम लुधियाना जाओ भट्टा कोयला ढोको जाओ और उन्हें ये डबल डबल मोबाइल से बताए और वही चौड़े पर खा खाती मोबाइल निकाली और गाना गा गाओ कि कतौ होई है सड़क पर न खाते होई है कतौ होई है सड़क पर न खाते होई है ये गाने ताल के रुमानिया खाते होनी है